गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा स्टडी चैलेंज 4 का डे 1 मींस 10th ऑफ मई चल रहा है और आप सभी को पता है ना कि कमेंट बॉक्स में आपने जिन जिन बच्चों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है मुझे एज पर रूल सारी इंफॉर्मेशन देनी है जो आपको स्क्रीन पर मैं अभी दिखाऊंगा भी और कल भी मैंने आपको वीडियो में समझाया था। लेकिन उससे पहले आपको रोज जो 9 बजे मैंने फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से वीडियो डालनी है जिससे मैं आपके ऊपर चेक रखूंगा, लेकिन मैं आपको रोज उस वीडियो में एक खास टिप दूंगा जो हमारी लाइफ से होगी। तो आज वाली पहले टिप ले लो, बहुत जरूरी बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। याद करो अपने वो स्कूल डेज जब हम छोटी क्लासेस में हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल आप 5th 6th की बात ले लो। मुझे अभी भी याद है, मैं जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो नॉर्मली क्लास में जब सर ने बोलना ना कि ये ऐसे लिखो, ये टॉपिक लिखो, और सारी क्लास में रेस लगी होती थी मैं सबसे पहले लिख लूं। और उसके बाद जब लिख लेना, जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा कर लिया कि सर मैंने लिख लिया, सर ने उसको कहना कि चल भी खड़ा हो जा, अब बोलकर सुना। मतलब वहां पर तो पूरी पंजाबी में बात होती थी हमारे, तो उन्होंने कहना मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहा हूं क्योंकि सभी बच्चों को पंजाबी कई बार समझ नहीं आती। तो उन्होंने कहना कि चलो अब इसको पढ़ के सुनाओ। तो जब मान लो मैं पढ़ रहा हूं तो मैं जब पढ़ने लगता था अपनी ही लिखी हुई चीज को, जिसके ऊपर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता था कि मैंने सबसे अच्छा लिखा होगा, और कई बार जब पढ़ना तो सारे बच्चों ने हंसना और सर ने भी हंसना। उसकी वजह क्या होती थी? सर ने पूछना समझ आ रही है तेरे को कुछ कि क्या बोल रहे हो? मैंने बोलना नहीं सर ये समझ नहीं लग रही है, क्या लिखा गया? और फिर उन्होंने कहना अगर तेरे लिखे से तेरे को ही नहीं समझ आ रही, दूसरों को क्या समझ आएगी? फिर रियलाइज होता था कि जब एक चीज को पढ़ लिया, मेरे माइंड में तो वो समझ आ गई है वो चीज, लेकिन जब मैं उस चीज को लिख रहा हूं फिर मैं शायद ऐसे नहीं लिख पा रहा हूं, मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं जैसे जिसके साथ वो दूसरे को भी समझ आ जाए। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम चीजों को हाथ से प्रैक्टिस नहीं करते। तो एटलीस्ट आप ये सोचकर चलो कि अगर हम प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं तो कोशिश करो 10 क्वेश्चंस किए हैं, 1 या 2 आप पूरे प्रॉपर विद 100% फॉर्मेट विद उसके वर्किंग नोट्स आप खुद हाथ से प्रैक्टिस करो। थ्योरेटिकल टॉपिक्स कर रहे हो तो उसको भी एटलीस्ट 1/10 उसका जो एरिया है वो साथ लिख कर देखो। देखो हम लोगों को ये चीजें मिल गई हैं जी मैं तो टेस्ट सीरीज लगा लूंगा। देखो सबसे बड़ी बात है हम वो चीज ढूंढते हैं जिसके ऊपर हमारे पैसे लगते हैं। पैसे किसके लगते हैं? पेरेंट्स के। तो अब जरा सोचो अपने ऊपर हम जो मर्जी खर्चा करें, लेकिन अगर ये खर्चा हम पेरेंट्स से लेकर कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बेफिक्र होकर बोल देते हैं हमने वो टेस्ट सीरीज लगानी है, जरा पैसे देना, इतनी फीस लगेगी। और अगर मान लो कोई दिक्कत हो पैसे की तो हम कहते चलो ठीक है देख लो, फिर मेरी स्टडी में प्रॉब्लम आएगी। तो यार क्या मतलब ये कोई उन पर एहसान है हमारा? तो क्या हम इतना सा काम नहीं कर सकते कि 1/10 को लिख कर देखें? हमारा रोज हमारे घर पे टेस्ट सीरीज चल रही है, अपने लिखे हुए को पढ़ो क्या लिखा है, फिर देखो कि कोई बात बनी है, वरना कंपेयर करो आंसर के साथ तो 2-4 दिन में बात बननी शुरू हो जाएगी। तो आज ये टिप को अपने पास रखो। ये चीज तो वैसे पहले भी आपके पास थी, लेकिन हमको लगता है ना कि यार वो 5th 6th का क्या कंपैरिजन सीए के साथ, यही तो गड़बड़ है। सारा कुछ वही आगे आना चाहिए था जब छोटे थे, लेकिन आज हमें लग रहा है कि शायद पैसे देकर बहुत कुछ खरीदा जा सकता है स्टडी को भी, लेकिन नहीं, हार्डवर्क को कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती। ये आज याद रखना आप। चलो फटाफट मैं आपको जो स्टडी चैलेंज 4 के जो रूल्स थे एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। 2 सब्जेक्ट हमने उठाने थे। 10 से 20 तारीख तक हमारा ये कह लो स्टडी चैलेंज 4 चलेगा। सिर्फ आपने 2 सब्जेक्ट्स के स्टडी मटेरियल्स को स्टार्ट करना है, जितना मैक्सिमम कवर कर सको 2 सब्जेक्ट से स्टडी मटेरियल को। कोई आवर्स की लिमिट नहीं है, दिन में जितना मर्जी बैठो, आपने मैक्सिमम आउटपुट निकालनी अप टू 20th में। और रोज मेरी जो 9 बजे वीडियो आएगी आपने कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना सीए इंटर के स्टूडेंट हो, फाइनल के हो, विद ग्रुप मेंशन करना है, कितने बजे उठे थे आज वो मेंशन करना है। उसके बाद आज आपका क्या टारगेट है जो आपने कल रात को पहले बनाकर रखने हैं। आपका जो टारगेट है स्टडी का टॉपिक वाइज, और आपका एक्सपेक्टेड टाइम उस टारगेट को अचीव करने में कितना लगने वाला है। आप मतलब आप उसको आज 5 घंटे में खत्म कर लोगे, 10 घंटे में खत्म कर लोगे, ये मेंशन करो। और याद से शाम को दोबारा यही वीडियो में मींस ये फ्लाइंग स्क्वाड जो आज अभी 9 बजे वाली वीडियो है, इसी वीडियो में अपने कमेंट के नीचे ढूंढ लेना अपना कमेंट, अपने कमेंट के नीचे आपने रिप्लाई करनी है। जो आपने सुबह लिखा होगा तो आपके सामने आएगा एक बार आंखों के आगे,
आपने ये लिखना है कि कितने परसेंट टारगेट अचीव हो गया है। अगर तो 100% अचीव हो गया है तो मेंशन कर दो, अगर कम हुआ है 60, 70, 80% तो रीजन बताना है क्यों पूरा अचीव नहीं हुआ। और नेक्स्ट डे मतलब कल जो 9 बजे मॉर्निंग आएगी तो आपका जो कल का प्लान है प्लस इसका जो काम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में आपने लिखकर बताना है कि ये काम कल से कैरी फॉरवर्ड करके लेके आया हूं। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, लगे रहो अपने काम में और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार कुछ ना कुछ जबरदस्त परफॉर्म करने वाले हो। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट। चैनल के साथ बने रहना, टेलीग्राम में भी मुझे ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम सीए तरनजीत सिंह के नाम पर है, वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।